पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। चलिए आप सबका स्वागत करते हैं DMM चैनल में। तो आज हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में, जो है एक्सरसाइज 14.3। अब आपको क्या करने हैं, आपको डिवीजन सीखने हैं कि किस तरह से इसके डिवीजन किए जाते हैं। बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा आप लोगों से, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। देखते जाइए, मेरे साथ करते जाइए। और सारा का सारा A to Z सिलेबस मैंने डाल दिया है इसमें। ये आपका फैक्टराइजेशन चैप्टर पूरा का पूरा आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए फिर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये करना है हमको डिवीजन। अच्छा, डिवीजन कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर 28x⁴ अपॉन 56x, ऐसे ही तो लिखा है। डिवीजन हम जो सिंपल डिवीजन करते हैं वो ऐसे ही तो करते हैं। अपॉन ये नीचे लिख दिया आपने। देखो x, एक x से इसकी पावर एक कम हो गई, अब कितनी रही, 3 पावर। समझ रहे हैं, जैसे ये x की पावर 4 है, ये x है। अगर ये x को x से मैंने एक x का पावर हटा दी तो ये पावर बच गई 3। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप ऐसे समझ में नहीं आता, जैसे x की पावर 4 है ना, तो x की पावर आपको 4 को क्या लिख सकते हो आप, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यही तो लिख सकते हैं। तो एक x से मैं एक x काट दूं तो बचेगा क्या, x की पावर 3 ना, वही तो बचेगा। इसलिए हमने क्या कर दिया, देखो यहां पर था x की पावर 4, यहां था x की पावर 1। अच्छा, आप ऐसे नहीं समझते हैं तो देखो x की पावर 1 है, 1 को जब डिवीजन में जो है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो यहाँ पर अगर 1 है तो आप ले जाओगे -1 बनेगा, तो पावर हो जाएगी 3। तो सीधे आप क्या कर दीजिए, एक पावर कम करके x³ लिख दीजिए। अच्छा देखिए, यहाँ पर से 7 की टेबल में शायद आता है दोनों ना, 7 2 जा 14, 7 3 जा 7 2 जा 14, 7 4 जा 28। ठीक है, 7 8 जा 56, 4 2 जा 8, यानी कि 2 टाइम्स, यानी कि ये आ गया आपका x³ अपॉन 2। इजी है, x³ अपॉन 2, ये आपका आंसर आ गया। कट करना है और क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए। अच्छा, अब इसको देखिए तो इसको कैसे करें, -36y³ अपॉन ये है 9y²। ठीक है, कितना हुआ, 9 4 जा 36, कितना हुआ -4। अच्छा, y की पावर 3 है, y की पावर 2 है, दोनों पावर को माइनस कर दीजिए। आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं, आप क्या कर दीजिए, दोनों पावर को माइनस कर दीजिए। देखो y की पावर 3 में से 2 को हटा दो, जब डिवीजन में होता है तो पावर ऊपर जाके माइनस बनती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4y की पावर 1, यानी कि 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, -4y। ओके, चलिए अब इसको करें। इसको कैसे करें, देखो 66q² r की पावर 3 अपॉन 11q⁴। ठीक है, अब इसको कैसे करें देखिए तो, इसको कैसे करें देखिए, यहां पर आप लिख दीजिए। ठीक है, देखो यहां पर आपने लिखा 34x³ y³ z³, इसके नीचे आपने लिखा 51xy² z³। ठीक है, लिखा आपने। देखो इसको आप कट कर दीजिए, ये है 51, तो 17 की टेबल में देखो 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, यानी कि आया 2/3। अच्छा, पावर में देखिए तो पावर ये क्यूब है, ये 1 है, इसका मतलब पावर कितनी हो जाएगी, अब पावर हो जाएगी 2। लिख लेते हैं यहाँ पर 2/3 लिखा। x की पावर कितनी आ गई, 3 में से 1 को माइनस, कुछ नहीं है तो 1 समझ लो, 3 में से 1 को माइनस करोगे स्क्वायर, और ऐसे ही y की पावर में से 3 और 2 1, और z में से देखो ये z³ है, ये z³ दोनों बराबर है, तो ये हो गया कैंसिल। तो ये आ गया आपका 2/3 x² y।
जब डिवीजन होता है, ध्यान देंगे इस तरह से, अगर समझ लीजिए कोई एक नंबर है x की पावर m और ऐसे ही x की पावर n है, ठीक है। अगर कोई चीज डिवीजन में है तो इसकी पावर जो होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बेस वही रहेगा और पावर जो हो जाएंगी वो m-n ऐसे हो जाता है। बेस सेम होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। जो भी करा बेस सेम हो तो पावर इसकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है डिवीजन में। अच्छा, यही चीज अगर हम इंटू की बात करें, x की पावर m और x की पावर n, कोई भी चीज बेस सेम है और पावर अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। ये क्लियर है। चलो अब आगे बढ़े। चलिए अब हम करते हैं लास्ट वाला है। अब इसको देखिए ये कैसे करना है। ये 12 लिखा आपने, a की पावर 8 b की पावर 8 अपॉन 6। अच्छा, माइनस का ध्यान दीजिएगा, हाँ यहाँ माइनस था तो लिख दिया मैंने, ठीक है। 6 a की पावर 4 और b की पावर 4। अच्छा, यहां भी देखिए, यहां भी क्या होगा, 6 2 जा 12, 2 टाइम्स किया तो ये आ गया -2। अच्छा, a की पावर 4 a की पावर 8 कैसे होगा, पावर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कैसे, 8 - 4, इस 8 में से इस 4 को माइनस कर। अच्छा, b में भी वही सिचुएशन है, b के लिए भी पावर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या बनेगा हमारा -2 a की पावर 4 और b की पावर 4। यही हमारा आंसर। एक बार मैं देख लेती हूँ बोर्ड विजिबल है कि नहीं है। हाँ, बोर्ड विजिबल है, सब कुछ नजर आ रहा है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। थोड़ा सा ध्यान से करते हुए चलेंगे, इजी है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग जल्दी कॉपी करो इसको। किया आप लोगों ने कॉपी? चलिए इसको मैं मिटा देती हूँ अब। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो चुका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड क्या कहता है हमारा, अच्छा डिवाइड करना है, पूरा क्वेश्चन मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। ये डिवाइड करना है आपको बाइनोमियल, मोनोमियल, पॉलिनोमियल से गिवन मोनोमियल को, ठीक है। देखिए 5x² - 6x, इससे आपको डिवाइड करना है 3x। इस वाले को कैसे करेंगे, यहाँ पर एक ही टर्म है, एक ही टर्म वाले को बोला जाता है मोनोमियल। मोनो मतलब होता है जिसमें एक ही टर्म हो। ये क्या है, बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो। 2 टर्म को बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है, ये होता है बाइनोमियल। अगर इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो क्या करेंगे, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, इस 3x को दोनों के नीचे लिख दो, ठीक है, इसके नीचे भी लिख दीजिए और इस 3x को इसके नीचे भी लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से करना, ये 3x को दोनों के नीचे। अब देखो पावर 1 से ये कटा है ना, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई तो 2 में से 1 को माइनस करो, 1 पावर 1। और यहाँ पर देखो x दोनों सेम है, 3 2 जा 6, तो यहाँ क्या बचा है, देखो 5x/3 और यहाँ बचा है केवल 2। बस यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है, इजी है ना। चलिए अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, 3y की पावर 8 - 4y की पावर 6 + 5y की पावर 4 अपॉन डिवाइडेड बाय y की पावर 4। अच्छा, इसको सॉल्व करना हमने, कैसे करेंगे, इस y की पावर को सबके नीचे लिख दीजिए, y की पावर 4 - 4y की पावर 6 अपॉन y की पावर 4 + 5y की पावर 4 अपॉन y की पावर 4। ठीक है, क्लियर है।
ये से ये कैंसिल सीधे, ओके। देखो इसमें से पावर माइनस हो गई, कितना बचा, ये लिखिए, देखिए ये आया 3, y की पावर 8 में से 4 को माइनस कर दो। देखो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसी तरह से 4 y की पावर, ये 6 है, ये 6 में से 4 को माइनस कर दो, और ऐसे ही 5 यहां पर आ गया 5। अच्छा अब इसको हम सॉल्व करें तो 3y की पावर 4, 3y की पावर 4 माइनस 4y की पावर 2 प्लस 5, ये है। क्लियर, ये समझ में आया। पावर को सब्ट्रैक्ट कर देना आपने। इस y की पावर 4 को दोनों के साथ, तीनों के साथ लिख लेंगे। अब करते हैं इसका पार्ट थर्ड। 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² और z²। इससे आपको डिवाइड करना है 4x² y² और z²। ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो हर एक टर्म के साथ इसको लिखते चलो। ठीक है, देखो ये 8 और 4 तो सीधे ही कैंसिल हो गए हमारे। देखो ये 4 और 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, क्या बचा 2। 2 को अंदर डाल दीजिए सब, ठीक है, 2 से अंदर डाल दीजिए, 2x³ y² z² प्लस 2, देखो 2x² y³ z² प्लस 2x² y² और z²। ठीक है, अब इसके नीचे इसको लिख दो, x² y² z², यहां पर लिखेंगे x² y² z², इसके नीचे लिखेंगे x² y² और z²। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखो ये 2 रहने दो। अच्छा देखो पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 में से 2 को गया, कितना बचा x। अब मैं ज्यादा इतना लंबा नहीं करूंगी, ठीक है, 1-2 में मैंने करवा दिया, अब नहीं करूंगी इतना। आप सीधे पावर माइनस कर दो, x की पावर 3 में से 2 गया 1, y की पावर देखो 2 दोनों बराबर हैं तो ये सीधे कट हो गए, ये भी सीधे कट हो गया, z² ये भी कैंसिल। ठीक है, प्लस 2 x² से x² कैंसिल, z² से z² कैंसिल, 3 में से 2 को माइनस करोगे ये बचेगा y, प्लस 2 लिखा, x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, तो क्या बचेगा z। ठीक है ना, क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया, अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये है हमारा फोर्थ पार्ट। ये आ गया आपका x³ प्लस 2x² प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है ना, फिर इसको जो है सबके साथ रखो, x³ अपॉन 2x प्लस 2x² अपॉन 2x प्लस 3x अपॉन 2x। देखो यहां पर जो देखो 1/2 तो नीचे रहेगा, यहां पर क्या रहेगा, x की पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां कुछ नहीं है तो 1 मानो, ये आ गया x², 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा x, ये 3/2, x से x कैंसिल, तो यानी कि ये आ गया आपका x² प्लस x प्लस 3/2, ये आपका आंसर। ठीक है ना। अच्छा अब आता है फिफ्थ पार्ट, p³
Q6 माइनस P की पावर 6 Q की पावर 3 डिवाइडेड बाई P क्यूब Q क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैसे करना है देखिए, इसको भी आप क्या करेंगे, इसके नीचे ही ले आएंगे। देखो P क्यूब और Q की पावर 6, इसके नीचे लिख दो P क्यूब Q क्यूब, ऐसे ही P की पावर 6 Q की पावर 3 अपॉन P क्यूब Q क्यूब। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो ये दोनों है बिल्कुल सेम, तो ये हो गए कट। Q की पावर देखो 6 में से 3 को माइनस कर दो, और ऐसे ही Q क्यूब ये कैंसिल, तो P की पावर भी 6 में से 3 को माइनस कर दो, तो क्या बचेगा Q की पावर 3 माइनस P की पावर 3। ये आपका आंसर। क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है कहीं पर? एक बार मैं देख लूं वीडियो कितना लंबा हो गया, नहीं तो एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। 16 मिनट का वीडियो हो गया है। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से आप लोग और कर लेंगे हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कर लेते हैं, फिर 4th 5th का एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी हम जल्दी से आप उसको फिनिश कर लेते हैं। अब ये आता है क्वेश्चन नंबर, वही चीज करना है, डिवीजन करने हैं, कुछ नई चीज नहीं है इनमें भी। पहला पार्ट है 10x माइनस 25, इसको आपने डिवाइड करना है 5 के साथ। कैसे करेंगे, वही काम, इस 5 को दोनों के साथ लिखो। 10x अपॉन 5, 25 अपॉन 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, कितना हुआ 2x माइनस 5। ओके, अब हम करते हैं दूसरा वाला 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। ठीक, अब ये कैसे करें? अभी तक तो हमारे पास एक एक ही था, तो हम सीधे कर दे रहे थे। अब इसको कैसे करें, देखो इसको कैसे करना है। पहले आप लिख लो 10x माइनस 25। अब ये दो टर्म आ गई ना, तो सीधे आप अलग अलग नहीं लिख सकते आप, अब एक ही साथ आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, एक काम करेंगे आप, पहले कॉमन ले लो। देखो 5 यहां से कॉमन आ रहा है ना, 5 यहां से कॉमन आ रहा है, तो 5 2 जा 10, 2x माइनस 5 5 जा 25 और 2x माइनस 5। तो देखिए यहां पर देखिए तो जरा, ये ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल इक्वल है, इसका मतलब इसका आंसर सीधे सीधे आ गया 5। एक बार विजिबल है कि नहीं है देख लेती हूँ, है हाँ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो देखो कॉमन लेके हमारा काम बन गया यहाँ पर, क्योंकि एक मोनोमियल एक स्टेप तो है नहीं, इसमें 2 है, तो 2 को साथ में कैसे करोगे, इसलिए आप क्या करो, इसके नीचे रख के फिर कॉमन लेके देखो, कुछ ना कुछ आपका कट ही जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं, देखो 2 पार्ट हम कर चुके हैं, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। 10y 6y प्लस 21, इसमें भी वही है कॉमन वाली कहानी। ठीक है, इसमें भी वही है कॉमन वाली कहानी। देखो कैसे करोगे, पहले आप लिख लो 6y प्लस 21 अपॉन 5 2y प्लस 7। ठीक है, देखो यहां से तो कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, कॉमन कहां से आ रही है, ऊपर वाले से। देखो 3 की टेबल में 3 जो है 3 कॉमन यहां से आ सकता है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो एक काम करते हैं, 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। 3 को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 अपॉन क्या आया 5 2y प्लस 7। अच्छा यहाँ देखिए, ये देखिए आप, बोथ आर सेम, दोनों सेम है, ये हो गए कट। 5 2 जा 10, कितने बार कटा, 2 बार, तो कितना आया 3 2 जा 6y। बस यही आंसर है ना, इजी। बस कॉमन लीजिए, देखो कट होता है तो काट दीजिए इसको। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट है हमारा 10y वाला, हम कर चुके हैं 10y। अब आता है फोर्थ पार्ट, ये है 9x² y² 3z -24 डिवाइडेड बाय 27 xy और z -8। ठीक, अब हम करते हैं इसको डिवीजन। कैसे करेंगे? 9x² y² 3z -24 अपॉन 27 xy, ये है आपका z -8 ना, हाँ z -8। ये z कुछ अजीब सा बना है कार्टून टाइप का, z -8। अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? देखिए थोड़ा सोचिए विचारिए, कुछ हो सकता है तो इसमें। देखिए 2 मिनट दो अपने आप को, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप कॉपी करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं, गलत बात है ना। आप इसको थोड़ा सा 2 मिनट दीजिए और खुद करने की कोशिश करिए। तब तक मैं इसको ऐसा करती हूँ, तब तक ये वाला क्वेश्चन मैं कॉपी कर डालती हूँ इसमें। ठीक है, आप सोचिए तब तक कि इसको हम कैसे करें। 5b -30 डिवाइडेड बाय 144 a -4 b -6 किया। मेरे करने से पहले मुझे लग रहा है अब हो गया होगा आप लोगों का ये क्वेश्चन, ये हो गया होगा ना। चलिए देखो कैसे करना है, आप लोगों ने अगर कोशिश करी है तो पक्का बनना चाहिए। सबसे पहले देखो यहां से ले लो कॉमन, कॉमन ले लीजिए। कितना आएगा? देखो 3 की टेबल में दोनों आ रहा है, ठीक है, तो 3 को कॉमन ले लीजिए। x² y², अंदर क्या बचा? 3 कॉमन आ गया तो अंदर बचा z 3 8 जा 24 अपॉन 27 xy और z -8। ये हुआ, हमने कॉमन ले लिया। देखो कॉमन लेने से फायदा क्या हुआ? ये दोनों हो गए सेम, ये हो गए कट। देखो 3 9 2 जा 89 3 जा 27, देखो ये पूरा ही कट हो गया। अच्छा x में देखो ये पावर कम कर दो, पावर 2 थी, एक कम करोगे तो पावर 1 x बचेगा। यहां से 2 थी, एक कम करोगे तो ये बचेगा, ये xy। बस यही सिंपल आंसर। ठीक है, चलिए इसको करें फिर। अब लास्ट पार्ट, ठीक है, इसको भी खुद बनाओ, मेरे बनाने से पहले खुद बनाओ। देखो पहले आप लिख लो 3a -12 और 5b -30 अपॉन 144 a -4 b -6। देखिए बस कॉमन लेने वाली बात है, यहां से भी 3 कॉमन ले लो, यहां से 5 कॉमन ले लो, कितना बचेगा? देखो ये 96 लिखा आपने, यहां से 3 कॉमन तो ये 3 लिखा बाहर, यहां से 5 कॉमन तो यहां से आ गया 5 बाहर। ए बी सी अपनी जगह पर रहेंगे। अंदर क्या बचेगा? देखो 3 आप कॉमन ले चुके हो तो अंदर बचेगा ए और 3 4 जा 12, ये बचेगा 4। यहां से आप 5 को कॉमन ले चुके हो बाहर, देखो ये 5 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? बी 5 6 जा 30 अपॉन 144 a -4 और b -6। ठीक है ना, इन दोनों को करो कट, यहां से भी करो कट। अच्छा अब देखिए 3 से कट होता है तो 3 4 जा 12 3 8 जा 24। ठीक है, और कट करिए 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8। अच्छा ये देखिए ये 2 बार कट हो रहा है तो कितना हो गया? देखो 5 2 जा 10 a b c, कितना हुआ? 10 a b c आया ना। चलिए एक बार थोड़ा सा आंसर शीट से भी मिला लें इसको। हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट, 10 a b c x y, उससे पहले था 6y। ठीक है, सब क्लियर है, कोई दिक्कत कोई डाउट? देखो इनमें तो आप बस कॉमन लेने की कहानी है, बस कॉमन लीजिए, आपका क्वेश्चन देखो कहीं ना कहीं कटेगा और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो, अब मैं रोज एक ही लाइन बोलती हूँ तो आज मैं थोड़ा सा लाइन चेंज करती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आया कि नहीं आया? प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, पसंद आया कि नहीं आया?
अच्छा जो भी है ठीक है, चलिए जो भी है, पसंद आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं हो सकता है उसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन और कर दूं। और जो भी आपको वीडियोस हैं जो भी हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, बार बार क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस बनाइए, बार बार करिए, तो आपको परफेक्शन इसमें आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय।